हेलो हेलो। जी सर। जी, आ रही है आवाज़, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी सर। सर आ रही है आवाज। हाँ जी जरा सर आ रही। हाँ मुझे कंफर्म कर देना, इधर मैंने भी नया नेट कुछ सेट हो रहा है इस ऑफिस में पूरी तरह से। अच्छा, ये अपलोड पिक्चर भी आपके सामने आ रही कंटेंट्स की? यस सर। जी सर। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इमरान खालिद है। कोर्स मेरे पास है आपका फंक्शन एनालिसिस 401 का। इसमें कंटेंट स्पेस पे आप ज़रा फोकस करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें वो हैं जो कि मैथमेटिकल स्पेसेस में आप रीड कर चुके हैं। तो इसका एक पहला पेज मैंने आपको दिया था जिसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनका कैलिबर इसमें नहीं था कि आपको फौरी तौर पर उनको पढ़ाया जाए। तो एज अ सब्जेक्ट फंक्शन एनालिसिस क्या होता है, तो इसमें नंबर 1 पे है मीट्रिक स्पेसेस। तो एक क्विक रिव्यू है मीट्रिक स्पेसेस पे। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट स्पेसेस हैं वो हैं नॉर्म स्पेसेस। नॉर्म स्पेसेस में आगे अगर आप गौर करें तो इसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है लीनियर स्पेसेस। लीनियर मीन वेक्टर स्पेस, जिसकी फील्ड हमारे पास आर वगैरह होती है ना, आर और सी होती है, इसको हम लीनियर स्पेस बोलते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेसेस पे नॉर्म एक फंक्शन डिफाइन होता है जिससे नॉर्म स्पेसेस बनती हैं। तो अगर इन सारे को हमने 3 स्पेसेस जो डिस्कस करनी है, इस पे आपने मैथमेटिकल स्पेसेस में भी पढ़ी होंगी, उसमें मीट्रिक स्पेस, बानाक स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस। अब मीट्रिक स्पेस आपको कंप्लीटनेस का उसको आइडिया है, मैथमेटिकल स्पेस में उसको पढ़ते हैं। और नॉर्म स्पेस अगर कंप्लीट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बनाक स्पेस। इसी तरह अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। तो इन नामों से आप वाकिफ हैं, मीट्रिक स्पेस, नॉर्म स्पेस और इसी तरह से इनर प्रोडक्ट स्पेस। हेलो हेलो। जी सर। हाँ, ये आप जैसे जैसे आंसर देंगे ना फर्स्ट लेक्चर में, मैं उस तरह से उसके हिसाब से उसको आगे मूव करूंगा। तो हमने इन सर बच्चे कह रहे हैं कि उनको मीटिंग में सर वो ऐड कर लें बच्चे। अच्छा, ये ऐड मेरे पास तो पहले 6 लोग ही ऐड हुए हैं और कोई आ नो नहीं सर रहा। वो कर रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उनको इन कर लें। वो इसका भी नया एक्सपीरियंस है हो ही मेरे रहा है को। शायद उनका ना, काफी बच्चे कर रहे हैं, ट्राई मैसेज कर रहे हैं वो ग्रुप में ना कि नहीं हो रहा है ज्वाइन, तो आप चेक करें सर जी। चेक करता हूँ। अरे बनवा वाला पैसे कौन एक जहाज। अब देखें एडमिट हुए हैं और नो सर अभी तो नहीं हाँ हुए। कुछ अभी देखें, कोई कोई बात नहीं, आज जरा इसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेंगे लेक्चर अगर हुआ तो। अभी आप सर वो रिकॉर्डिंग कर लें या आप लेक्चर, तो फिर वो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा आप नहीं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग वाला वो नहीं, मैं क्लास वाइज ही पढ़ाया करूंगा। अब देखेंगे, कोई इस तरह लेक्चर की ना कोई रिदम नहीं समझ आता, कौन कोई क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है।
चलो जज सर आपकी मर्जी, वैसे ग्रुप में हाँ, मैसेज आते हैं अपने दोस्तों से। आप अभी देख लें, अगर ज्वाइनिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं, लेक्चर को रिवाइज हो जाएगा दोबारा। ओके सर जी, ठीक है। हाँ, आप देखें बस, ज़रा अपने साथियों से पूछें ज्वाइन हो रहा है। और मेरे पास तो एडमिट आल आया था और मैंने उसे कर दिया है, अब मुझे देखना है। जी सर अब हो रहे हैं ऐड। हाँ, हो रहे हैं, बस वो कोई नहीं, कुछ हो जी जाए ऐड तो फिर वो। ठीक है सर, ठीक। कितनी आपकी क्लास स्ट्रेंथ कितनी है? सर आई थिंक 59 है सर। हाँ, मेरे ख्याल है कितने अमूमन क्लासेस आजकल कितने के ले रहे हैं ये? 25 पार्टिसिपेंट सर मेरा ख्याल है। 57 है। हाँ, 25 ऐड हो गए हैं मेरा ख्याल है। सर पहली क्लास है ना, पहला दिन है, तो इसलिए कम होंगे बच्चे। अब एक मुनासिब तादाद होगी तो बता दीजिएगा, मैं फिर ना प्रॉपर आगे से लेक्चर स्टार्ट थोड़ा बहुत करते हैं। ओके सर। चलें हम स्टार्ट करते हैं, कोई और आया तो फिर देख लीजिए। मेरा ख्याल है 25 तो ऐड हैं। अच्छा, हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि इसमें हमारे पास तीन स्पेसेस हम हैं। इसमें एक है मीट्रिक स्पेस, और दूसरी नॉर्म स्पेस, और तीसरी इनर प्रोडक्ट स्पेस। और अगर हमारे पास कंप्लीट का आइडिया आपको होगा, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में हर एक काशी सीक्वेंस जो स्पेस में कन्वर्ज करता है, तो मीट्रिक स्पेस कंप्लीट हो जाए तो उसको तो सिंपल कंप्लीट मीट्रिक स्पेस ही बोलते हैं। लेकिन अगर नॉर्म स्पेस कंप्लीट हो तो उसको हम बोलते हैं बानाक स्पेस, और इसी तरह से अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट हो तो उसको हम बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। इस तरह इनका आपस में भी लिंक्ड होता है, जैसे हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस होती है और हर नॉर्म स्पेस मीट्रिक स्पेस होती है। तो ये स्पेसेस की भी एक्सटेंशन है और इन पे फिर लिमिटिंग प्रोसेसेस भी लगते हैं, जिसकी वजह से इसे हम फंक्शन एनालिसिस भी बोलते हैं। आज हम मीट्रिक का थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। देखें, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जाएं तो हमारे पास मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है। तो मीट्रिक क्या होती है? हमारे पास एक्स का नॉन एम्प्टी सेट हो तो एक्स डी पेयर को हम मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। लेकिन इसमें से एक्स क्या होता है? एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, और डी हमारे पास एक्स के सेल्फ क्रॉस से आर में, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि गिवन सेट के नॉन कार्टियन प्रोडक्ट अपने आप कार्टियन प्रोडक्ट से आर में होता है। और इस फंक्शन को चार कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर वन, इसको नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। रियल वैल्यूड का मतलब है उसका आंसर रियल है। जैसे हम पढ़ते हैं ऊपर कि डी इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, तो इसका मतलब है उसका जो आंसर आ रहा है वो आर से आ रहा है। नंबर टू, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि अगर एलिमेंट के दरमियान डिस्टेंस 0 हो तो एलिमेंट सेम हो, और अगर एलिमेंट सेम हो तो डिस्टेंस 0। इसी तरह डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, मीन D is symmetric. D is symmetric.
And fourth property is d of xy is less or equal to xz plus d of zy. इसको हम ट्रायंगुलर इनक्वालिटी बोलते हैं। ये तीन एलिमेंट्स पे लगती है। और अगर हम देखें तो तीन एलिमेंट्स आर स्क्वायर में या किसी भी प्लेन में अगर हम तीन एलिमेंट लें तो आप नोट करते हैं कि अगर उन तीनों एलिमेंट को आपस में मिला दिया जाए तो हमारे पास एक से दूसरे का डिस्टेंस और दूसरे का तीसरे डिस्टेंस पहले से तीसरे के डिस्टेंस के बराबर आता है। लेकिन अगर एलिमेंट्स एक लाइन में ना हो आर स्क्वायर में तो उनको आपस में मिला दें तीन डॉट्स को तो बन जाती है ट्राइंगल। और ट्राइंगल में हम अपना बेसिक नॉलेज से जानते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्री का नॉलेज से कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स का सम जो होता है वो दूसरी साइड से बड़ा होता है। तो इसी वजह से इसको ट्राइंगुलर इनक्वालिटी कहते हैं, क्योंकि किसी भी सेट में जब उसको हम ड्रा करते हैं या विजन करते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक लाइन में भी हो सकते हैं और डिफरेंट जगह पे भी हो सकते हैं। तो अगर वो डिफरेंट होंगे तो ट्राइंगल डेवलप होगी। सो दिस आर ये आपके फेमिलियर चार एक्सियम है। अगर कोई फंक्शन किसी नॉन एम्प्टी सेट के सेल्फ क्रॉस से आर में हो और वो इन चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं दिस इज अ मीट्रिक ऑन एक्स and the pair XD is called a metric space. जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। यस सर, यहाँ क्योंकि ऑनलाइन का आपको बता रहा है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आपका आउटपुट नहीं आता तो ना तो एक्सप्रेशन आते हैं इसमें कि पता लगे कि आगे क्या आप नोट कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे बोर्ड नहीं होता यूज, नहीं तो आपको ट्राइंगल वगैरह बना के दिखाते हैं। तो आगे आम सी चीजें हैं कि हम x जो है इसका अंडरलाइन सेट है और जो अगर x डिमेट्रिक स्पेस हो तो इसमें एलिमेंट ऑफ x जो होते हैं उनको पॉइंट्स कहते हैं। और जिन आपने चार चीज़ों को सेटिस्फाई करवाया है जैसे ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, नॉन नेगेटिव होना और इसी तरह से सिमेट्रिक और चौथी कंडीशन, इनको एक्सियम्स बोला जाता है। इनको बोलता है कि ये हमारे पास मीट्रिक के एक्सियम्स हैं। इसी तरह अगर आप इसकी एक बड़ी आम फेमिलियर एग्जांपल हम देखते हैं, देखें जैसे ये एग्जांपल आपको नजर आ रही, देखें ये अपलोड हुआ है पेज रियल लाइन आर वाला। हेलो स्टूडेंट्स? यस सर नजर आ रहा है। हाँ, ये आप थोड़ा सा आउटपुट साथ देते रहिएगा कि रियल लाइन आर ये भी हम कैजुअल मीट्रिक है, यानी कि जो हर टोपोलॉजी पढ़ाएं या मीट्रिक स्पेस पढ़ाएं, सॉरी मैथमेटिकल स्पेसेस पढ़ाएं तो मीट्रिक पढ़ाते हुए एक आम स्टार्टिंग में हम इसकी एग्जांपल देते हैं। ये रियल लाइन आर है और ये हम एक फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा नोट्स में उसको फंक्शन को नहीं बताया गया तो मैं वैसे उसको बोल रहा हूँ कि ये डी जो फंक्शन है ये आर क्रॉस आर से आर में है, आर क्रॉस आर से आर में, और इसकी डेफिनेशन है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। तो जाहिर है हम इसका है कि डी इज अ मीट्रिक ऑन आर एंड कॉल्ड अ यूजुअल मीट्रिक। यूजुअल इसमें वर्ड इसलिए भी यूज करते हैं कि लाइक आप एफएससी मैट्रिक एफएससी तक जब रियल लाइन में डिस्टेंस निकालते हैं तो नॉर्मली आपको बताया जाता है कि दिस इज अ ये नॉन नेगेटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब ही मॉड होता है, हम मॉड का वर्ड वहां पे यूज नहीं करते। तो इसलिए रियल लाइन पे दो चीजों का डिस्टेंस ऐसे लेते हैं। इसी तरह आर स्क्वायर में एक टिपिकल फॉर्मूला उससे लेते हैं। तो लेकिन डिस्टेंस का फॉर्मूले के ऊपर जो चार रिस्ट्रिक्शंस या एक्सियम्स हैं दीज आर मोर जनरल। किसी भी सेट पे आर स्क्वायर, CAB, L इंफिनिटी, LP स्पेस किसी पे भी मीट्रिक डिफाइन हो सकती है और एक सेट से एक से ज्यादा हो सकती है। तो जो कैजुअल फॉर्मूले हम छोटी क्लासेस में मीट्रिक वाले पढ़ते थे और वो भी अब हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस के एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उनको हम नॉर्मली या आम अल्फाज में यूजुअल बोलते हैं कि यूजुअल मीट्रिक ऑन आर। आर पे कोई और मीट्रिक और भी फंक्शन ऐसा डिफाइन हो सकता है जो इन चारों एक्सियम्स को पूरा करे, वो भी मीट्रिक होगा, लेकिन क्योंकि वो हम नॉर्मली जो यूज करते आते हैं वो नहीं होगा, इसलिए उसको हम यूजुअल नहीं बोलते। तो अगर इसके प्रूफ की तरफ देखें तो हमने प्रूफ करना है कि इसके चार एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन। अमूमन इसमें जो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड होती है हमारा सारा फोकस उस पर होता है कि इधर जो चीज लिखी हुई है इसको प्रूव करें कि ये नॉन नेगेटिव है। अगर ये नॉन नेगेटिव होगी तो ये भी नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मीन ग्रेटर और इक्वल टू 0।
तो अगर इधर देखें तो इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड देखें तो इसमें एक एक्स और एक्स वाई क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर सब्ट्रैक्ट बाय रियल नंबर, आंसर इज रियल नंबर। लेकिन जो आंसर आता है दो रियल नंबर को माइनस करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो हो तो वेल एंड गुड, पॉजिटिव हो तो वेल एंड गुड। अगर नेगेटिव आए लाइक 2 - 3 हो तो मॉड उसे पॉजिटिव कर देता है। और इन जनरल भी हम छोटे क्लासेस में जो पढ़ चुके हैं पहले कि मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, रियल नंबर्स मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। सो इस रीजन की वजह से हम कहते हैं कि डी एक्स माइनस वाई मॉड इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू। यही सारी चीजें नीचे लिख के बयान की गई हैं। सिंस सी एक्स माइनस वाई मॉड इज नॉन नेगेटिव, रियल वैल्यूड क्यों, x real number, y real number minus real number, answer is a real number, and real numbers mod is a real number. Also real numbers mod, whether real number is zero, positive, negative, answer is greater or equal to zero. इस वजह से हम पहली कंडीशन कहते हैं सेटिस्फाई होती है, क्योंकि x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए d ऑफ एक्स वाई भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलर आगे देखें तो ये भी बड़ी फेमिलियर कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूव करते हैं हम कि अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान डी ऑफ दिस जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। और रिवर्स भी इसका है कि अगर एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो डी ऑफ बोथ इज इक्वल टू जीरो। तो इसको इकट्ठा भी प्रूव किया जा सकता है और सेपरेट दो पार्ट्स में भी किया जा सकता है। तो सॉरी ये पेज दूसरा, तो ये उसकी आर जो हमारे पास आर पे हम ये यूजुअल मेट्रिक प्रूव कर रहे हैं, ये हमारे पास उसकी दूसरी कंडीशन है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई मॉड इक्वल टू जीरो। वाई बिकॉज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। तो अगर ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा। और किसी भी रियल नंबर का मॉड कब जीरो होता है, जब नंबर बजाते खुद जीरो हो। इसलिए हम इससे इम्प्लाई करवाते हैं कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। और ये दो नॉन नेगेटिव नंबर, दो नंबर्स का माइनस कब जीरो होता है, जब नंबर्स आपस में सेम होते हैं। तो हमारे पास x इज इक्वल टू वाई आ गया। इसी तरह ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए देखें, दोबारा हम डी ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, एक्स माइनस वाई मॉड हम प्रूव करना चाहते हैं दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो हम फॉर्मूले से जानते हैं कि अगर हम अप्लाई करें तो फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से माइनस होता है और उसका मॉड लिया जाता है। इसका मतलब है अगर हम y पहले आ जाए और माइनस x बाद में आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है, हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास y जो है वो आगे पॉजिटिव हो जाएगा और x नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास डी ऑफ एक्स का फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आया ये दोनों सेम है? ये सेम है, क्योंकि हमारे पास 2 का मॉड और -2 का मॉड सेम होते हैं। इसलिए हमारे पास y माइनस एक्स और इसमें से यानी माइनस कॉमन ले लें तो मॉड उसको दोबारा पॉजिटिव कर देता है। दो नंबरों का मॉड अगर हमारे पास एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो वो आंसर सेम देते हैं रियल नंबर्स हो तो। सो इसलिए ये प्रूव हो गया कि डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल है। दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस तरह थर्ड है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए हम ट्रिक खेलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर कुछ बच्चों ने लीव करके मीटिंग दोबारा रिज्वाइन करनी है तो आप उनको इंटर कर दें। अच्छा, आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो ये काफ़ी मुझे इसकी रीज्वाइनिंग में भी ना फॉर क्विकली हो नहीं है। चले मैं करता हूँ कोशिश। मेरे बस आ गया मैसेज उनका ज्वाइन करने का। किया है उन्होंने? अभी किसी ने ज्वाइन किया? सर मैं पूछती हूँ अभी रुक। भाई मेरे पास अब पहले ज्यादा थे, अब तो 19 पीपल आ रहे हैं।
सर स्टार्ट कर दें। हाँ, मेरे पास तो जितने लोग आ रहे हैं वो सारे ज्वाइन ही हैं। चलिए आप लेक्चर इसको होने दें कंप्लीट, फिर इसको रिकॉर्डिंग है वो उसको देख लेते हैं, अगर वो ज़रा फिट हुई तो वो कर देंगे, नहीं तो रिपीट लेक्चर हो जाएगा। इसमें ज़ाहिर है रिदम तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। तो ये हमारे पास आर पे यूजुअल मीट्रिक का प्रूफ था, जो कि हम बाज़ दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो स्पेस एग्जांपल दी गई है वो है यूक्लिडियन स्पेस आर स्क्वायर, सिंपल आर स्क्वायर, जिसको हम आर क्रॉस आर बोलते हैं प्लेन में, सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। तो इस पे भी हम मीट्रिक डिफाइन करते हैं